कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी शाह से ज्यादा खतरा उन लोगों से है जो उनके आसपास रहते हैं, जो उनके खास हैं। देश में राहुल गांधी भले ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को गाली देते रहे, लेकिन उनके अपने सहयोगी ही पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। इस बार राहुल गांधी को जो झटका लगा है वो किसी सदमे से कम नहीं है। कांग्रेस नेता जिसे अपना छोटा भाई बताते हैं, जिसके साथ बुलेट की सवारी करते हैं, अब उन्होंने सबसे बड़ा धोखा दिया है। हम बात कर रहे हैं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की। तेजस्वी ने राहुल गांधी को सीधे तौर पर करारा तमाचा मारा है। हम सीधे तौर पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले बीते महीने ही आरजेडी ने कांग्रेस को बैकडोर से चुनाव हरवा दिया। राजनीति में जो जितना साथ दिखता है वो उतना ही खतरनाक होता है। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी लगातार कांग्रेस से बदला ले रही है। कई सूत्र बताते हैं कि उस चुनावी शिकस्त के बाद से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच दूरियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते। कैमरे के सामने भले ही दोनों पार्टियां हाथ में हाथ डालकर खड़ी हो जाएं, लेकिन पर्दे के पीछे खेल ये चल रहा है कि कैसे एक दूसरे की राजनीतिक जमीन को खिसकाया जाए। दोनों पार्टियां एक दूसरे को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। और इस नफरत की, इस बदले की आग की सबसे ताजा मिसाल है बांकीपुर का उपचुनाव। बांकीपुर में जो हुआ उसने कांग्रेस के आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ाकर रख दी। तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को बिना बताए उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। आरजेडी ने वहां से रेखा गुप्ता को चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दिल्ली वाली रेखा गुप्ता नहीं है, ये आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता है। लेकिन तेजस्वी यादव का यह फैसला कांग्रेस के मुंह पर एक ऐसा तमाचा है जिसकी गूंज सीधे 10 जनपद तक पहुंच गई है। बांकीपुर वो सीट है जिसे कांग्रेस अपनी परंपरागत सीट मानती आ रही थी। कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि इस सीट पर हमारा हक है, यहां कांग्रेस का उम्मीदवार लड़ना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव ने कांग्रेस की एक नहीं सुनी। उन्होंने साफ संदेश दे दिया कि बिहार में सिर्फ उनकी ही चलेगी। तेजस्वी यादव ने उम्मीदवार घोषित कर साफ कर दिया है कि वो इस सीट पर चुनाव अपने दम पर लड़ने की तैयारी में है। यानी साफ है कि आरजेडी नेता ने राहुल गांधी को ठेंगा दिखा दिया है। इसके अलावा झारखंड में भी ऐसा ही खेल देखने को मिला। आरोप लगे कि आरजेडी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार को हरवा दिया। कहने को तो ये इंडी गठबंधन है, लेकिन इस खींचतान को देखते हुए कहीं से भी ये लोग किसी बंधन में नजर नहीं आते हैं। कभी बंगाल में ममता बनर्जी राहुल गांधी को उनकी सही जगह दिखा देती हैं और कहती हैं कि कांग्रेस अकेले 2 सीटें भी नहीं जीत सकती। कभी बिहार में तेजस्वी यादव बिना पूछे टिकट बांट देते हैं और कांग्रेस को किनारे कर देते हैं। और अब सबसे बड़ा डर उत्तर प्रदेश को लेकर है कांग्रेसियों में। यूपी चुनाव को लेकर अभी भी असमंजस है। कांग्रेस नेताओं को डर है कि कहीं अखिलेश यादव भी तेजस्वी यादव की राह पर ना चल पड़े। जिस तरह तेजस्वी ने राहुल गांधी को दगा दी, क्या गारंटी है कि कल को अखिलेश यादव भी यूपी में कांग्रेस के साथ कोई खेल नहीं करेंगे? इस पूरे घटनाक्रम ने आज राहुल गांधी के नेतृत्व पर एक गंभीर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या विपक्ष का कोई भी बड़ा नेता राहुल गांधी को अपना लीडर मानने को तैयार है? क्या तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी या अखिलेश यादव राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं? जवाब है नहीं। कोई भी राहुल गांधी के पीछे चलने को तैयार नहीं है। अब कांग्रेस को दूसरे विकल्प पर जरूर विचार करना चाहिए, नहीं तो एक दिन देश की सबसे पुरानी पार्टी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी।